हम लोग कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार पुस्तक से पढ़ रहे हैं और अध्याय 7 कृष्ण भावनामृत में मुक्ति और दिन है 4। भगवान की भक्तिमय सेवा का कार्यक्रम सुबह से शाम तक चलता रहता है। क्या कारण है? क्योंकि ये भोग और त्याग का सिस्टम नहीं है, इसमें जीव सुखी है सेवा करके। फाइन। निसंदेह भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को 24 घंटे उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 15 मिनट तक ध्यान करें और बाद में हर तरह के व्यर्थ कार्यों में लग जाएं। हम जितनी ही अधिक सेवा करते हैं उतना ही हम कृष्ण के प्रति अधिक समर्पित होते जाते हैं। समझाइए रामकृष्ण प्रभु, ऐसा क्यों होता है? ये विज्ञान थोड़ा समझ में आना चाहिए। क्यों अधिक सेवा करने से क्यों अधिक समर्पित हो जाते हैं? जैसे जैसे सेवा करते जाएंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा और ऊपर से जो प्रेम का आदान प्रदान है, थोड़ा सा रेसिप्रोकेशन ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली हम भगवान से सेवा में आसक्त हो जाएंगे और विषय से अनासक्त होते जाएंगे। थोड़ा तो धीरे धीरे बोल रहे हैं, बात सब सही बोले, थोड़ा जोर से बोलिए, सबको सुनाई पड़े और अच्छे से सुनाई पड़े। हाँ जी बताइए। जैसे हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध होता जाता है और फिर जो हम तो भगवान की चीज़ों में, जैसे भगवान कथाएं हैं, बाकी सब, हमारा जो रुचि ऑटोमेटिकली हमारी बढ़ती जाती है और विषयों के प्रति अनासक्ति बढ़ती जाती है। इस तरह से कहें कि भगवान अपने नाम रूप गुण लीला आदि के माधुर्य को और अधिक हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं। जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि आपकी इच्छा भगवान की सेवा करने की बढ़ती चली जाएगी। सिंपल, और सिंपल बात है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपनी सारी प्रतिभाएं कृष्ण के लिए प्रयुक्त करे। ये बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि अब हर व्यक्ति कर भी पाएगा कि अब दिन भर लेके माला लेके बैठा रहे, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन क्या प्रतिभा आपको भगवान ने दी है, यह देखना होगा और ये भगवान के यश के विस्तार में प्रयोग हो जाए तो हमारा बहुत बड़ा भाग्य है, ये कहा जा रहा है। अपने एक ग्रुप में हम देख रहे हैं सबकी अलग अलग क्षमता है। अगर किसी की सुनने की क्षमता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। आई रियली अप्रिशिएट कि बहुत सारे डिवोटीज रेगुलरली एकदम टाइम से आकर श्रवण करते हैं और वो भी जूम पे सुनना बहुत कठिन है क्योंकि वहाँ तो किसी को रोका भी जा नहीं सकता। यहाँ पे तो मतलब जैसे मान लो बंधन में बन जाता है कि 45 मिनट के बाद ही उठेंगे, वहाँ तो कभी बंद करके चला जा सकता है। सो दैट शोज हाई लेवल ऑफ ईगरनेस ऑफ डिवोटीज टू हियर अबाउट कृष्णा। दैट इज नॉट अ ईजी क्वालिफिकेशन। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो जो आपके घर में कथा नहीं सुन रहे हैं जब उनको इन्वाइट कीजिए, और वो नहीं आएंगे, एकदम नहीं आना चाहेंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है कि भगवान के बारे में सुन रहा है। आपको याद है महाराज बोले थे, जो कथा बोल रहा है वो भूरी दाह है और जो स्वीकार कर रहा है वो भी भूरी दाह है। सो दैट इज, या फिर और भी बहुत सारी प्रतिभाएं आपके पास हो सकती है, इसको आप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। देखिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। भक्ति की 9 विधियां हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, मंदिर में श्री विग्रह का पूजन यानी अर्चन, वंदन, आज्ञा पालन, भगवान के मित्र रूप में सेवा निसख्य तथा श्री कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग देना। मनुष्य को इन 9 विधियों में से कम किसी एक में व्यस्त रहना चाहिए। मतलब बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपने पूरे 24 घंटे को इस तरह से नियोजित करेगा कि किसी न किसी 9 प्रकार की विधि से जुड़े। और ये समझिए, ये स्वरूप सिद्ध भक्ति है, ये अपने आप में भक्ति है। भगवान के बारे में श्रवण करना अपने आप में भक्ति है, उनके बारे में बोलना अपने आप में भक्ति। वो उसको क्वालिफाई नहीं होना पड़ेगा कुछ करने के लिए, सीधे भगवान के बारे में बात हो रही है। अगर बहुत बुद्धिमान है तो ऐसा करेगा। मैं तो कई बार तो हम इस बात को खोज करते ही रहते हैं कि नेचुरल सीनरी की मैं खोज करता हूं और फिर देखा करता हूं कि उसमें कितने जीव होंगे यहाँ इस पूरे इस सेक्शन में। आज मैं मेरे इस पे स्क्रीन पे आता है ना, विंडोज में आता है, वो कुछ समुद्र का सीन था, तब सोच इसमें कितने जीव हैं, उसमें से कितने हम लोग मनुष्य हैं, उसमें से कितने लोग हम ऐसे हैं जो हम लोग को भगवान की भक्ति करने का मौका मिला। एवरीबॉडी विल नॉट इमीडिएटली अंडरस्टैंड दैट, लेकिन ऐसा नहीं है कि माला करने के बाद अब कोई सेवा नहीं कर सकते। बहुत सारी सेवाओं के प्रारूप हैं। अब मंदिर मार्जन कर सकते हैं या विग्रह की सेवा कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। घर में खाना भी बना रहे हैं तो ये तो भगवान के लिए बन रहा है, वही तो भगवान की सेवा है, लाइक दैट। और इसमें मुझे आश्चर्य होता है, आप देखेंगे जबा रिपोर्ट में मैं कई बार डांट लगाता हूँ, स्पेशली उन माता जी लोगों को जो घर में खाना बनाती हैं। उनकी हीयरिंग आती है आधा घंटा, तो ऐसा लग रहा है कि खाना प्रभु जी बनाते हैं। गॉट द पॉइंट?
खाना बनाने में तो 3 टाइम तो घर में खाना बनता ही है, मोटा मोटी सभी घर में बनता है, तो आप मान के चलिए 1 घंटा तो खाना बनाने में लगता होगा मिनिमम 1 आवर। 3 घंटे की हीटिंग कहाँ जा रही है आपकी? और पति हाथ लगाता होगा उसमें, तो बहुत खाने में हाथ लगाते हैं पति लोग? कुछ नहीं, खाने खाने में लगाते होंगे लेकिन बनाने में तो नहीं लगाते हैं। तो मोस्टली तो माता जी लोग अपने आप अकेले ही बनाती हैं खाना, है कि नहीं? सब आप कभी प्रयास कीजिए, हम बोल रहे हैं, सिखा रहे हैं आप लोगों को कि जो स्पेशली जो खाना बनाते हैं माता जी लोग, अकेले खाना बनाइए आप और कथा लगा दीजिए। आपको मन ही नहीं करेगा कि दूसरा व्यक्ति आके आपको हाथ बीच में डिस्टर्ब करे, कोई कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा, अरे वो मतलब प्याज तो नहीं, अरे मतलब वो आलू कहाँ है, उतने में कथा का ब्रेक हो जाएगा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ ना, जब मैं नौकरी करता था खुद ही खाना बनाता था और खूब कथा सुनी महाराज की जम के। उस वक्त तो जितनी अवेलेबल नहीं थी, नेटवर्क नहीं था उतना, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा ऐसा काम जिसमें आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़े और कथा चलती रहे, यू फील सो नाइस, इज इट नॉट? आप कुछ क्लीनिंग कर रहे हैं, कथा लगा दीजिए। क्लीनिंग करने में कौन सा दिमाग लगता है, लेकिन कान से कथा जाती रहती है। बहुत अच्छा है अगर इस प्रकार की कोई सेवा हो, भरना चाहिए। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं, जितना कान से भगवान की कथा को सुनेंगे उतना ही भगवान से प्रेम बढ़ता जाएगा। और ये चीज़ फिर हर चीज़ में अप्लाई हो रही है, कीर्तन में, कथा में और भगवान की सेवा में। पता नहीं आप लोगों को कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि नहीं, अगर आप दीपदान भी करें, सम डे यू फील सम लव फॉर लॉर्ड, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट। लेकिन जैसे आप भगवान को दीप अर्पित करते हैं, समटाइम्स कृष्ण नॉट लव, एक अफेक्शन, लव तो नहीं कहना चाहिए, अफेक्शन की फीलिंग आती है। और ये प्रभुपाद जी हम लोगों को समझा चुके हैं भागवतम में कि यदि कोई व्यक्ति भगवान को कुछ देता है तो उससे भगवान का प्रेम बढ़ता है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। ऐसा कौन सा प्रेम है जिसमें आप कुछ दो ही नहीं? बताओ। इस जगत में भी आप देखते हैं कि लोग देना चाहते हैं कभी, और स्पेशली अगर प्रेम होता है तो बहुत जोड़ करके देते हैं, मतलब उनके सामर्थ्य से के 100% है तो 90% करके देंगे। ऐसा देखा जाता है कि नहीं? या तो ये चीज है, तो देन भगवान को देने से जो सुप्त प्रेम जागृत होता है। ओके, तो जो व्यक्ति कृष्ण की सेवा में निरंतर लगा रहता है वह कभी उदास नहीं होता। भजताम प्रीति पूर्वकम, इट इज नेवर स्टेल। आज इसमें बहुत स्ट्रांगली ये मेरे को फीलिंग आ रही थी, आप लोगों को भी आती ही होगी कि भाई कोई कहते हैं कि हम, प्राय लोग बोलते हैं जप में मन नहीं लगता। और अगर मैं ये कहूं कि जप के बिना मन नहीं लगता तो व्हाट डू यू थिंक कृष्ण लाद नहीं होता? एम आई सेइंग करेक्ट और रॉन्ग? ये कहा जाए कि जप में मन लगता है तो ये कठिन है, नहीं लगता है। क्यों अक्षत प्रभु, लगता है आपका जप के बिना मन? अभी वो स्टेज नहीं आया, लग जाता है कभी कभी, लेकिन अगर आप जप करते रहेंगे, आपको बताइए माता यहाँ क्या नाम ही भूल गया आपको मैं, केवल प्रभु माता जी, कैसा लगता है? आप पूछा जाए कि आपका जप में मन लगता है तो क्या बोलेंगे? जाता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए जप ही ना करने दी जाए को, तो वो तो बहुत टॉर्चर लगेगा ना। सी, आप जब बीमार पड़ गए थे तो नहीं कर पा रहे थे ना, जब कितना बीमारी का कष्ट तो है, लेकिन जो नहीं भजन नहीं कर पाने कष्ट है तो वह और कष्ट। इसका मतलब अभी भी टेस्ट है। आप देखेंगे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है कि हमने 16 माला सुबह कर लिया, हाँ यस वी हैव अचीव्ड, डू यू फील लाइक दैट? हाँ, सब भक्त लोग बता दे, एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे जो एकदम भजन नहीं कर रहा, उसके लिए हो सकता है अलग बात, लेकिन एक इसका भी एक टेस्ट है। तो कभी उदासी नहीं होती है। एक्चुअली आप देखेंगे तो आप जब में बोर नहीं हो रहे होते हैं, यद्यपि मन नहीं लग रहा होता है लेकिन बोर भी नहीं हो रहे होते हैं। मैं इनको देखता हूँ, जूम वाले बोर तो नहीं होते लोग, जूम वाले डिवोटीज, आप लोग कोई बोर तो नहीं होते? ये हो सकता है कि इट्स अमेजिंग, हो सकता हो कि चैंटिंग ड्राई लग रही हो लेकिन आप बोर नहीं हो रहे होते हैं। यू फील बोर्ड, बोरिंग नहीं होता है। और उसमें भी अगर आप सुनने लग जाइए भगवान का नाम तो फिर तो अलग, बहुत ही सुंदर टेस्ट है। कभी कभी तो ये भी देखा गया कि बुखार में भी टेस्टफुल हो जाता है जब, दिस इज अमेजिंग एंड ट्रांसेंडेंटल प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। यस, भक्त लोग बोल रहे हैं बोर नहीं लगता, तो क्यों? लेकिन आप देखेंगे कि भोग से हम बोर हो जाते हैं। अब आज आशा करिएगा, खुली छूट दे रहे हैं, हम नाम नहीं बोलेंगे, जो भी सोने के चैंपियन है सोइए जितना सोना है कि नहीं? सोइए, आज हम पूरा, कोई नहीं डांटेगा, जितना चाहो उतना सो। और फिर देखेंगे कह रहे बोर हो गए, अब कितना सोए। अनुभव है ना, जब बुखार होता है तो पीठ दर्द करने लगती सोते सोते, कितना सोए भाई, कितना सोए। और हर आदमी आके बोल रहा है टेक रेस्ट, एकदम कष्ट लगता है। तो हम भोग से भी सुखी नहीं हो सकते और त्याग से भी सुखी नहीं हो सकते। आप भी तो कौन,
कुछ तो था कल कल हाँ कल की बात है, प्रसाद कुछ दे रहे थे तो दही दिए, हमने कहा मैं मांगा तो दिए नहीं, मैंने कहा यार कैसे भक्त हैं आप, दिए नहीं, तो वो तो सुन नहीं पाया था, तो उसने देना चालू किया, मैं कहा अरे रुको रुको, मारोगे क्या, एक ग्लास पी सकते हैं, आधा ग्लास पी सकते हैं, कितना पियेंगे आप बताइए। बट जब में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अनुभव किया होगा जब का टेस्ट मिलता है तो कुछ और करने का मन नहीं करता। हैव यू फेल्ट दैट? मतलब मंगल आरती जाने का भी मन नहीं करता, स्पेशली सुबह के समय। कभी कभी लगन लग जाती है, बढ़िया माला होती है, तो बस मतलब उठो मत। सेवा प्रेम पूर्वक की जानी चाहिए, लेकिन प्रारंभ में ऐसा करना कठिन प्रतीत हो सकता है, जिससे वह उदास हो सकता है। अब ये प्रेम पूर्वक करने का क्या लक्षण है? आप रोज कर रहे हो, ये लक्षण है। डिड यू गेट दिस पॉइंट? जब हेतुक भजन होता है, पुत्र प्राप्ति के लिए करते हैं ना पूजा पाठ, देखे नहीं आप लोग? तो कब तक पूजा पाठ होता है? जब तक पुत्र नहीं मिलता। क्या नित्य रूप से पूजा करते हैं? दिस इज अमेजिंग पॉइंट इफ यू कैन पिक अप। भक्त भागवतम क्लास में बोल रहे थे, एक पॉइंट भी कितना अमेजिंग है ना। आप लगे हुए हो हरे कृष्णा जप कर रहे हैं, मंगल आरती जा रहे हैं, सुन रहे हैं, और आप ये देख रहे हैं कोई इमीडिएट हेतु नहीं है आपका कि नौकरी मिल जाए या एग्जाम में पास हो जाए। होता है ना, हनुमान जी के लड्डू चढ़ा दो नंबर मिल जाए, ऐसे लग रहा है हनुमान जी कॉपी जांच रहे हैं बैठ करके, कि नहीं करते हैं कि नहीं ऐसे लोग, धागा यहाँ बांध दो वहाँ बांध दो, तो उसके बाद हनुमान जी से कोई मतलब नहीं होता। अगले मंगलवार को हनुमान जी को देखेंगे, है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहे हैं, ऐसे देखा गया है। लेकिन भक्त लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। बेसिकली वी आर बिकमिंग इन्वॉल्व। अगर कहते हैं ना, वी आर बिकमिंग इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप विद कृष्णा, दैट इज अ नाइस वे ऑफ पुटिंग इट। I think you can getting what I'm trying to say. We are becoming involved in a relationship with. पार्थ तुम कथा मत, सॉरी आप कथा मत सुनो, अभी आपको आईएएस का एग्जाम देना है। It is very dangerous for your material desires. Hearing Krishna katha and especially Prabhupada books is statutory warning. Hearing Prabhupada books is very bad for your material desires. बाद में मत बोलना कि मेरी इनको, और पहले बोलना शुरू कर दिए, मुझे टेंशन नहीं हो रहा एग्जाम का, ये टेंशन है। एनीवेज, अब हमसे नहीं, हम नहीं जानते, फिर आप देखो भगवान के प्रेमी बन सकते हैं। आप प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि इस लगे कोई प्रेम नहीं हो, लेकिन वह जो कृष्ण की सेवा में प्रगति करता है वैसे ही उसे यह रोचक लगने लगती है। इससे पहले आगे जाए, इस बात को समझ लीजिए, ये विज्ञान समझिए। शुरुआत में प्रभुपाद कहते हैं व्यक्ति को सेवा अच्छी लगती है, सुनाई पड़ रहा है, और बाद में वह भगवत प्रेम में स्थित हो जाता है, और ये आप सबके संग घटित हो, तब आप देख रहे हो। अब हम ये पूछ लें कि अगर कृष्ण प्रेम किसी के पास है भी, तो अब हम नहीं समझ रहे हैं कि यहाँ पे कोई व्यक्ति हाथ खड़े कर सकता है, ऐसा नहीं है। बट इफ आई आस्क यू, डू यू लाइक टू सर्व कृष्णा? आंसर इज यस। और उसका प्रमाण क्या है? बिना किसी पैसे के या किसी और कार्य के आप सुनने के आते हैं, मैं बोलने आता हूं, हम लोग कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, इत्यादि। हमारे गुरु महाराज बहुत अच्छी तरह से बात को समझाए। क्या है प्रेम का लक्षण? बहुत अच्छा। When you take a responsibility for which you are not forced, that is a symptom of love. जब कोई आप दायित्व लेते हैं जिसके लिए आप बाध्य नहीं हो, तो वह प्रेम का लक्षण है। सबको समझ में आया? और अपने जीवन में आप घटित होता हुआ देख रहे हैं। यद्यपि आज आपको नहीं लग रहा है कि भगवान का प्रेम है आपको प्राप्त है। श्रीनिवास प्रभु, आप यहाँ धाम में रहने के लिए बाध्य हैं, घर से निकाल दिया गया क्या आपको? नहीं तो घर में जाएंगे तो माता जी खाना नहीं देंगी। क्यों नहीं देंगी? फिर आप क्यों पड़े हुए हैं? पढ़े तो हम सब लोग पढ़े तो हैं ब्रज में, कुछ समझ, भगवान से कुछ अच्छा लग रहे हैं भगवान, तभी तो रह रहे हैं यहाँ पे। वो आदमी आपको अच्छा लग रहा है जिसे आप मिले नहीं हैं, और जो आपके सामने है पत्नी बच्ची, उनको छोड़ के पड़े हुए हैं यहाँ पे। अगर ऐसा कहा जाए तो गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो अगर कृष्ण आपको खींच नहीं रहे होते, आकर्षित नहीं कर रहे होते, तो आप यहाँ पे क्यों रहते? जब गृहस्थ लोगों को इतना खींच सकते तो ब्रह्मचारी को नहीं खींच सकते? आसान होता है पत्नी बच्चे को छोड़ के आना, तो खैर लड़के के संग रह रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इज इट नॉट, प्रभु जी का नाम, बनारस वाले दूसरे प्रभु जी का नाम क्या है?
हाँ राजकुमार प्रभु, आप बाध्य हैं यहाँ पे रहने के लिए? अच्छा लगता है, बस समझ में आ गया, यही बात मैं बोलना चाह रहा हूं। वी आर हियर बिकॉज वी वॉन्ट टू बी हियर, वी वॉन्ट टू बी हियर बिकॉज वी लाइक इट, एंड लाइकनेस मीन्स लव ऑफ गॉड इज कमिंग आउट इन हार्ट, बढ़ रहा है। हमें अच्छा लगने को ही बढ़ाना है, कुछ नया नहीं करना है, अच्छा लगने को बढ़ाना है। तो प्रभुपाद ये पहले ये पूरा विज्ञान आपको समझ में आया, फाइन। आगे जाकर के निष्ठा में आपको टेस्ट एकदम स्पष्ट दिखने लग जाएगा और विक्षेप का भाव हो जाएगा। ये नहीं कि आज कर रहे हैं कल नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं, वो होगा रोज। और फिर रुचि और बढ़ता हो जाएगा, और आसक्ति में तो भक्ति करना एक व्यसन हो जाता है, मतलब छोड़ा नहीं जाता। और भाव स्तर पे आपको भक्ति नहीं करनी होती, वो अपने आप होती है। अब प्रेम का तो फिर कहना है कि हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है, हम सभी का। इसका संकेत कृष्ण द्वारा भगवद गीता में हुआ है। किसका संकेत? कि भाई शुरुआत में रोचक नहीं लगता है, लेकिन बाद में बहुत अच्छा लगता है। जरा मेरे पीछे बोलिए, ये बहुत अच्छा श्लोक है। यत्तद् अग्रे विषमेव यत्तदग्रे विश्वेव परिणामे मृतोपमम् परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। आत्मबुद्धि प्रसादजम्। जो प्रारंभ में विष तुल्य हो किंतु अंत में अमृत तुल्य हो जाता है, और जो मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के लिए जागृत करता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। अब कुछ बातें आप स्वीकार करेंगे, जैसे सुबह उठना। चलिए ईमानदारी से बताइए, सुबह उठना कितने लोगों को अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, अच्छा ही लगता है, तभी तो नहीं उठती हैं ये रोज। अच्छा लगता है, आइसक्रीम की तरह अच्छा लगता है। अच्छा ओके, मैंने हाथ नहीं खड़ा किया है, तो हम देख रहे हैं मुझसे एडवांस कौन लोग यहाँ पे। अच्छा ठीक ठीक है, अच्छा है, तो मैं एडवांस लोगों का संग करने के लिए आता हूँ। ठीक है, हमें तो वही एक भक्त कम से कम 6 मिस कॉल देते हैं तब तो हम उठते हैं, मजबूरी में उठते हैं हम तो। ठीक है, बाकी और लोग भी पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, तो ठीक है। लेकिन अब ये कहा जाए कि उठने के बाद स्नान वान करने में के बाद बहुत मन प्रसन्न हो जाता है। समझ में आ गया? उठते समय तो कष्ट होता ही है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होता। और गर्मी में तो चलो अब उठने लग गए लोग, जाड़े में पूछेंगे फिर से प्रश्न ये जाड़े में पूछा जाएगा कैसा लगता है। अभी तो 100 क्रॉस कर रहा है, उसके बाद तो हाफ सेंचुरी भी नहीं बनती जाड़े में, है कि नहीं? 56 लोग भी जब करने नहीं आएंगे, अभी तो सब पहुंच रहा है 100 से ऊपर। ये सब देख रहा हूँ नीला में सबकी, लेकिन ये होता है। तो ये एक चीज आप देख सकते हैं, शुरुआत में आप देखो लोगों को जब करने के लिए बोलिए उनको बहुत खराब लग सकता है, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ, अब हम अनुभव भी कर रहे हैं, बाद में सब बहुत अच्छा लगता है। मान लो क्लास में आने के लिए बोलिए, बहुत कठिन लगता है। ये तो मेरा लाइक n नंबर ऑफ टाइम्स अनुभव है। कोई व्यक्ति हमारे आश्रम ज्वाइन करने आता है, मैंने कहा देखो आपको जब करना होगा मॉर्निंग प्रोग्राम करना होगा और क्लास में आना होगा। हाँ तो यहाँ अब 6 महीने के बाद उसका मतलब प्रेशर कुकर की तरह उसका दिमाग कुक हो जाता है कि यार ये क्या है, तो ये आदमी मर क्यों नहीं रहा है ये इंचार्ज मर क्यों नहीं रहा है, ये सुबह भी क्लास शाम को भी क्लास, सुबह भी क्लास शाम को भी क्लास, इतना हम नहीं सहन कर सकते। हम वयम तू तृप्यामः, हम लोग तृप्त हो गए हैं, मैंने वयम तू तृप्यामः। अन्य लोग भले तृप्त ना हो, लेकिन हम तो बिल्कुल तृप्त हो गए हैं, कुछ नहीं रखा है इसमें। ये हो जाता है, भाग जाते हैं लोग इस प्रकार से, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सीखते जा रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोग भी सीख रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। वो सोच रहे थे 6 महीने बंद हो जाएगा, लेकिन 6 महीने तो बीत गए, अभी बंद ही नहीं होता है। ये कठिनाई है। हम पहले बोलते थे, कितने लोग भाग गए इसमें। और ऐसा नहीं है कि मान लो मैं 10-11 से मैंने क्लास कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि सब लोग पढ़ ही रहे हैं, वो मोस्टली तो प्रजल में चला जाता है दिमाग, तो प्रजल बड़ा अच्छा लगता है। और ये प्रभुपाद जी के ग्रंथ बहुत कड़वे लगते हैं, ये चीज़ रहता है, तो लोग नहीं पढ़ते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि हमेशा एक आलोक मिलेगा आपको प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ने में। स्वाध्याय, इसका अर्थ समझते हैं, बहुत अच्छा अर्थ महाराज बता रहे थे। आय मतलब इनकम, स्वाध्याय का मतलब रोज कुछ ज्ञान के अर्जन आपका होता रहे, हमेशा कुछ ना कुछ इस प्रकार से। स्व अधि आय, अपना अधिगत मतलब जो आय है, इनकम हो रही, उसको स्वाध्याय कहते हैं। बहुत अच्छा अर्थ महाराज दिए। रोज कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। और महाराज बोल रहे इस बात को, अगर आप हम नियमित रूप से नहीं पढ़ेंगे तो हमारी श्रद्धा भक्ति में नहीं रहेगी। श्रद्धा होती ही है शास्त्र के श्रवण से, तो श्रवण कीर्तन तो है वो अलग, और खुद भी पढ़ना चाहिए। मुझे पता है कि स्वाध्याय करेंगे नहीं, इसलिए पढ़वा रहा हूं यहाँ पे।
है कि नहीं? यस। एक श्लोक पढ़ लेते, अरे बहुत हो गया, बस 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 बंद करो, माया तुरंत बंद कराती है। यहां पूरा 50 मिनट्स के बाद ही बंद होता है। डोंट टेक इट लाइटली। आप करके देखिए, आप महसूस भी कर रहे होंगे, अगर आप नियमित रूप से इन ग्रंथों को पढ़े हैं तो बहुत परिवर्तन अपने जीवन में अनुभव करेंगे। तो ये सब बातें एग्जाम्पल किस लिए दी गई? शुरुआत में कड़वा लगता है लेकिन बाद में अच्छा लगता है। मैंने कई बार प्रयास कर रहा हूँ कई दिन से कि भागवत छोड़ के कुछ और पढ़ूं, लेकिन मन नहीं लगता मेरा, पता नहीं क्यों। मतलब मैं कोई कुछ गुणगान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग है श्रीमद् भागवतम, वैसा उस कोई ग्रंथ है नहीं वास्तव में, मतलब वाकई कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि मनोहर कहानियां पढ़ रहा हूँ, जस्ट और कुछ स्विच ओवर करने का प्रयास करता हूँ, फिर वो लगता नहीं श्रीमद् भागवतम ही पढ़ना है। और प्रभुपाद जी के तात्पर्य भी बड़े सुंदर उसमें। एक बार आध्यात्मिक पद प्राप्त कर लेने पर भौतिक कार्य वास्तव में उबाने लगते हैं। वाह, दिस इज वेरी नाइस। प्रभु जी हमारी प्रगति हो रही है, कैसे पता चलेगा? When प्रजल्पा appears not only boring but painfully boring। ये हमारे महाराज का बड़ा सुंदर हमको स्टेटमेंट लगता है। प्रजल्प हो रहा है, हमारे कान खड़े ना हो, कहें ये क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों हो रहा है, ये अन्याय मेरे संग क्यों हो रहा है, ये बात कब शांत होगी, हमको अग्नि के समान लग रही है, तो हमें समझना चाहिए कि प्रगति का लक्षण है। और मान लीजिए, ये गुरु महाराज बोल रहे थे, रियल तपस्या इज टू ओपन प्रभुपाद बुक्स एंड डिस्कस। आपको आसान लग रहा है क्योंकि आप लोग की रुचि है, नहीं तो ये घड़ी ही देखता रहेगा व्यक्ति। पहुंच गया, ऑलमोस्ट हो गया, बस 20 मिनट बाकी है। ये मैंने आंखों से देखा है, ये चीज बहुत कठोर लगती है। एक जबकि बहुत तेजी से हम पढ़ते चले जाते हैं, बट जस्ट सो डिफिकल्ट टू फोकस फॉर दोस 45 मिनट्स। कुछ ना कुछ बहाना करके हम देखें कि क्लास छोड़ते चले जाते हैं, तो आज ये प्रॉब्लम है, आज वो प्रॉब्लम, ऐसे करके दैट्स वो कारण कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कारण यही है वो कड़वा लग रहा है शुरुआत। कड़वे के भी बहुत सारे कारण हैं। एक तो बात है समझ ही नहीं आता है, फिर कहेंगे हमको समझते याद नहीं रहता है, तो वैसे कुछ ना कुछ बहाना करके व्यक्ति इसको नहीं सुनना चाहता। लेकिन आप हमेशा अनुभव किए होंगे कि शास्त्र की चर्चा श्रवण करने के बाद मन में एक शांति का अनुभव किए होंगे। इज इट नॉट इन ए सिंगल डे यू कैन से कि हम क्लास को मैं केवल खाली पढ़ दूं और पढ़ने के बाद आप बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे मन में शांति अनुभव किया है कि नहीं। इट्स ऑलवेज लाइक दैट। मैं हमेशा अपने को अधिक शुद्ध या प्यूरिफाइड अनुभव करता हूं जब मैं मतलब कुछ, इसीलिए पढ़ते रहते हैं रोज इस प्रकार से। अब कई बार हमें आप बोलने को पूछ रहे हैं वक्त लोग, स्पेशली स्टूडेंट लोग, प्रभु जी पढ़ने का मन ही नहीं करता है, ये है ना। तो एकदम सही है। अगर मान लीजिए बुखार कम हो रहा है, वैद्य से बोले 104 था बुखार, प्रभु जी क्या बड़ी दिक्कत हो रही, क्या दिक्कत हो, 102 पहुंच गया है, तो अब बताइए वैद्य क्या करे, बढ़ा दे उसको। तो देखिए पढ़ाई तो वैसे ही अच्छी नहीं है, अब आपको अच्छी लग रही है, ये प्रॉब्लम है। तो अगर अच्छी नहीं लग रही है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि हमारे सारे भक्तों को समझ में आ रहा है। एक भक्त पूछ रहे थे आईआईटी की तैयारी करूं और हरे कृष्ण जप करूं, कैसे बैलेंस करूं। हमने कहा पता नहीं कैसे आप बैलेंस करेंगे हम 16 माला तो हम आईआईटी की तैयारी के समय कर नहीं रहते, 16 माला करेंगे फिर आपसे आईआईटी की तैयारी भी हो जाएगी, हमें तो संदेह लगता है। कैसी उठेंगी वो ग्रंथ, अमृत श्राव करने वाले इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन क्या क्या कैसे पढ़ सकेंगे बताइए। और जब बारंबार हम सुन रहे हैं हम आत्मा है, तो आत्मा का इस इंटीग्रेशन से क्या मतलब है। द ओनली इंटीग्रेशन वी नो इज इंटीग्रेटिंग आवर टंग विद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उधर बुद्धि पता नहीं भक्त लोग कर भी कैसे पाते, हम तो कर ही नहीं पाते थे, सही में बहुत मुश्किल होता था। तो ये सब आध्यात्मिक प्रगति के लक्षण हैं। क्या लक्षण है प्रगति के? भौतिक कार्य उबाने लगते हैं। और ये अनुभव भी भक्त लोग करते होंगे, घर जाते हैं घर वालों से कुछ बात ही नहीं कर पाते हैं। ये अनुभव किया आपने? और कहते तुम तो बिल्कुल बदल गए हो, तो हेयर स्टाइल तो वही है खा भी वही रहा हूँ, ज्यादा परिवर्तन तो नहीं है बस, हाँ इत्यादि इत्यादि। लेकिन अच्छा एक और मैं एक पर्सनल प्रश्न पूछ रहा हूँ, बहुत सिंपल सा। आप में से अनुभव कर रहे हैं कि लोग, कितने लोग अनुभव कर रहे हैं कि साधना करने से आपको अकेले रहना अच्छा लगने लगा है? 1 2 3 4
आपको भी? अच्छा, ठीक, वेरी गुड। इधर इधर भी लगना, दिस गुड। क्योंकि कुछ लोग बस पहले मुझे बोले हम अकेले नहीं रह सकते। इट्स नॉट दैट कि हमेशा हम अकेले रहना चाहते हैं, भक्तों के संग में आना चाहते हैं, बट सम टाइम वी वांट टू रिमेन अलोन। एंड जप कर सकते हैं या भागवत पढ़ सकते हैं, दिस इज वेरी गुड। अरति जन संसदि शब्द है भगवत गीता में। ज्ञान का लक्षण है कि व्यक्ति को सामान्य लोगों से मिलने में रुचि नहीं होती। अरति जन संसदि, संसद में जाना नहीं चाहता, अगर कहा जाए जनता की संसद में नहीं जाना चाहता। तो ये सारे अच्छी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हम समझ पा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई जीवन भर हरे कृष्ण का जप कीर्तन करे तो वह इन नामों से उबेगा नहीं, जबकि भौतिक नाम का बारंबार उच्चारण करने से वह तुरंत ऊब उठेगा। ये मेरी सत्य घटना है। एक लड़का आईआईटी में बोला मेरे को, अरे तुम कृष्णा के डिवोटी हो? मैं मम्मी का डिवोटी हूँ। हमने कहा अच्छा भाई, मम्मी की डिवोटी। तो हमने कहा भाई हम तो हरे कृष्णा की 16 माला करते हैं, आप हरे मम्मी बोलिए। हाँ मैं बोलूंगा, लेकिन एक बार भी नहीं बोला, एक माला भी मम्मी की नहीं किया। तो थ्योरी में सब लोग बोल लेते हैं, लेकिन वो हरे कृष्ण मंत्र दिव्य है, इसलिए व्यक्ति बोर नहीं हो रहा है। हर दिन हम ट्यून ही तो चेंज करते हैं, मंत्र तो वही रहता है। काफी इंटरेस्टिंग है, नॉट? एक ही गाना, अलग अलग ट्यून। और कोई भी कितना भी आपको फिल्मी गाना पसंद हो, अब तो खैर सब छोड़ ही गया है, लेकिन मान लो कोई है तो कितनी देर गाओगे आप? 2 घंटा एक ही गाना गाते रहेंगे, वो भी एक लाइन। इज इट नॉट? और आप बहुत जोर देंगे तो शायद फिल्मी गाना को याद आए। देख रहे हैं ना, उससे आसानी से श्लोक याद आ जाएगा। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ते यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। मैंने क्यों बुलवाया? झट से याद आएगा आपको। और अगर मैं भी कहूं कि फिल्मी गाना याद करो तो एकदम से झटाक से याद भी नहीं आएगा। अब से आप मत करो, मैं बोल भी नहीं रहा हूं। सो यू सी हाउ मच आवर सॉफ्टवेयर हैज चेंज्ड। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम रोज जॉब कर रहे हैं तो कुछ हो रहा है, लेकिन देखिए कितना। एक व्यक्ति मुझे नहीं आज तक बोला है कि जब करते समय फिल्मी गाना याद आ रहा है। आप लोग आज तक कभी हुआ ऐसा? कभी भी नहीं। और देखिए पहले चित्त में किस प्रकार से हमारे फिल्मी गाने घुमा करते थे। प्राय ये बात जरूर याद रहेगी, किसी ने कुछ बोल दिया, गुलाब जामुन कम दिया, ये सब बात याद आती रहती है। ऐसा रहता है, उसका ऐसा कुछ कर दूंगा, ये थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन फिल्मी गाना आज तक हमें कोई नहीं बोला कि फिल्मी गाना आता है। सोचिए कितना प्यूरिफिकेशन है इस प्रोसेस में। तो ये हम देख सकते हैं कि भौतिक नामों से बारंबार उब जाता है। जो जितना ही कृष्ण, ध्यान दीजिए, जो जितना ही कृष्ण के नामों का कीर्तन करता है वह उतना ही उसमें अधिक अनुरक्त होता जाता है। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस? क्वांटिटी लीड्स टू क्वालिटी। भूल गए सब? ऐसा नहीं कि एक माला करने से रुचि प्राप्त हो जाएगी। रुचि बहुत सिंपल समझ लीजिए, अग्नि और पानी का कोई जोड़ नहीं है, विरोधी तत्व है कहा जाए तो। भगवान का नाम तो अविद्या को काटने वाला है। भगवान का एक नाम है गदाग्रज, याद आ रहा है? तो गद मतलब होता है बीमारी, और अग्र मतलब सामने, और ज का मतलब होता है पैदा होना। एक अर्थ गदाधर का यह है कि जो गद के अग्रज हैं, बड़े भाई, सीधा अर्थ है। और दूसरा अर्थ सुनिए कितना सुंदर है। गद मतलब बीमारी, और अग्र मतलब सामने, और ज मतलब प्रकट हो जाना। तो कह रहे हैं अविद्या रूपी बीमारी के सामने जो प्रकट होकर उसको नष्ट कर देता है, जिनका नाम, वो गदाग्रज। कितना सुंदर बात है ना? तो अब कृष्ण का नाम अविद्या को नष्ट करता ही है। और आप जानते हैं अविद्या की वजह से क्या हो रहा है? कृष्ण का नाम मीठा नहीं लग रहा है। इज इट? आर यू? सुनाई पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो जैसे जैसे आप बोल रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो अविद्या का नाश हो रहा है। और जैसे जैसे अविद्या का नाश हो रहा है जड़ से, वैसे वैसे नाम में रुचि उत्पन्न हो रही, फिर और अधिक करने की इच्छा हो रही, और इच्छा हो रही। ये बात रहती। कल मैं पारखी माता जी, कितनी साल की होगी, मैं 16-17 साल की होंगी, कल खुद से 16 माला किया हमने। संडे का कॉन्ट्रैक्ट है आपका 16 माला करने का। आई वाज सो हैप्पी। मैं फिर भी थोड़ा सा मैं कहता पिंच कर रहा था कि आपने आज 16 माला क्यों कर लिया? आज तो संडे नहीं है। कहती हैं ऐसे मेरा मन किया। आई वाज सो हैप्पी टू हियर दिस। बिना बोले वो 16 माला कर ली। नॉर्मली 6 का कॉन्ट्रैक्ट है, 6 करेंगे।
अब छोटे बच्चों के लिए अपने से 16 माला करना मीन्स कुछ मन कर रहा था। मैं इसीलिए बहुत खुश होता हूँ जो छोटे बच्चे 16 माला मतलब जाप करते, बिकॉज दे आर एक्चुअली ऑफेंसलेस। ऑफेंसलेस मीन्स लिबरेटेड। उनको बोलेंगे थोड़ा सा वो बंद करेंगे 2 मिनट के लिए, क्या नाम से, बाहर पंप। आई वाज वेरी हैप्पी। और आपने अपने चित्त में देखा है कि 16 माला हो गया है सुबह, और फिर आपका मन किया अराउंड लाइक 2 बजे 3 बजे दोपहर में या शाम के समय 4-5 माला और कर लेते हैं। सो सी नाउ टेस्ट इज इंक्रीजिंग। इसीलिए मैं भक्तों को बोला करता हूं कि आप 16 माला सुबह कर लीजिए, ताकि कुछ एक्स्ट्रा भी आप करें तो आपको बाध्य होकर नहीं करना पड़ रहा है। सो दिस इज हाउ वी डेवलप टेस्ट। नहीं ये बात, तो जितना अधिक हम नाम जप करेंगे उतना अधिक अनुरक्त होंगे। लेकिन एक बात और ध्यान देनी होगी, इसका अर्थ ये नहीं कि मंगल आरती चल रही तब भी जप करेंगे। यू हैव टू चैंट प्रॉपरली, ठीक है। इस प्रकार श्रवणम तथा कीर्तनम अर्थात कृष्ण के विषय में सुनना और कहना, यह सेवा का शुभारंभ है। महाराज कह रहे हैं 99% लोगों को, भक्तों को भगवान श्रवण के द्वारा मिले हैं। भगवत धर्म प्रवचन सुनिए आप, 99%। किसी भक्त को ऐसा होगा विषय जिसको भगवान साक्षात दर्शन दे दें तो भाई वो सीधा प्रेम प्राप्त कर ले, नहीं तो 99% को। इसीलिए श्रवण कीर्तन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। श्रवण कीर्तन हुआ, उसका सेवा का शुभारंभ है। अगली विधि स्मरणम अर्थात सदैव कृष्ण का स्मरण करने की है। जब मनुष्य श्रवण तथा कीर्तन में पटु हो जाता है तो वह कृष्ण का निरंतर स्मरण करेगा। क्यों? क्योंकि स्मरण उसी विशेष का होता है, इसको सुना है और जिसका कीर्तन किया। अच्छा, ये रिफ्लेक्शन आप लोगों से चाहूंगा, क्या आप लोगों ने कभी आप लोग प्रजल्प जानते हैं क्या होता है? प्रजल्प नहीं जानते? ये नहीं, तो बहुत छोटी बेचारी नहीं जानती। आप लोग जानते हैं प्रजल्प क्या होता है? ये है प्रजल्प कभी आप लोग? दुनियादारी की बातें, हाँ ठीक है। गप शप, हाँ, जो खाना हजम करने में सहायक होती हैं। तो जब हम उसे कर रहे होते हैं, हाँ, निंदा आदि जो भी कुछ मतलब मसाले वाली मसाला टॉक्स, हाँ, अब जब हम उसे कर रहे होते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तो लगता है, तो करते क्यों? एटलीस्ट शुरुआत में। और क्या लगता है कि ये इसका कुछ प्रभाव नहीं होगा। और फिर अब जब आप जॉब करने बैठते हैं तब वो बुलबुल 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 करके बाहर आता है। डू यू एग्री? अब सब लोग तो मेरी तरफ ऐसे देख रहे, जैसे लग रहा है उफ मैं नजर नहीं मिला पा रहा हूँ। ये सब लोग ऐसे देख रहे, ऐसे लग रहा है कि कुछ अजीब सा कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कभी इन्हें कोई प्रजल्प किया ही नहीं, दुनिया की बातें की ही नहीं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। एक व्यक्ति हमको शिक्षा दे रहे हैं प्रजल्पा ब्रीड्स अनर्थास। हाँ, वो तो सब ठीक है, लेकिन ठीक है गुरुदेव शिक्षा दिया आपने हमको, हम खाली बोल रहे हैं कि लोग करते हैं। मैं तो कभी कभी फिलोसफिकल प्रजल्प कर लेता हूँ, इन द सेंस कि कभी कभी किसी लोगों से भिड़ गया मैं, और सब कुछ वो मेरे उसकी मेरे प्रति कोई श्रद्धा तो है नहीं ना, मेरी उसके प्रति श्रद्धा, केवल हराने के लिए स्वयं पीछे लग गए। हम किए ऐसा, तो अब जो है बड़ा कभी कभी याद आता है क्यों समय बर्बाद किया उधर। मेक सेंस? यस। तो मैं सब बात क्यों बोला? मैं ये बोल रहा कि हम जब बोल रहे होते हैं तो हमें लगता है कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन जितनी बार आप कोई बात बोल रहे हैं वो आपके चित्त में और गहरी जा रही है, क्योंकि स्मरण करके ही बोल रहे हैं, ये बोल रहा हूं। सो एवरी टाइम यू टॉक अबाउट कृष्णा योर रिमेम्बरेंस इज एनहांस्ड, ये बोला जा रहा है। ये एग्जाम्पल प्रजल्प का दिया गया, लेकिन जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है। आप भगवान के बारे में कुछ क्लास देना शुरू कीजिए, जो यहाँ पे आप सुनते हो वो अकस्मात आपके मुख से आने लग जाएंगे। अब क्लास आप तैयार भी करेंगे, और आप जब सुने हुए हैं, कई सालों का जो सुना हुआ है, उसमें से बातें अपने आप आने लगती है। इसलिए रिजर्व विच इज देयर इन योर माइंड। कैसे मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, पता नहीं। सब अनुभव किया ना आपने? ऐसा नहीं कि आप केवल यही मेरे प्रवचन सुन रहे हैं, आप महाराज से सुनते हैं, आप अन्य भक्तों से सुनते हैं, और आप प्रवचन करने बैठेंगे तो एकदम से वो आने लग जाता है, वो आपकी कॉन्शियसनेस में गया रहता है। तो ऐसा मत सोचिए कि हम जो श्रवण कर रहे हैं उसका कुछ प्रभाव नहीं होता, इट जस्ट सडनली कम्स। ठीक है, ये बोल रहा हूं। जब मनुष्य, इसीलिए को एक्सप्लेन कर रहा था, जब मनुष्य श्रवण तथा कीर्तन में पटु हो जाता है तो वह कृष्ण का निरंतर स्मरण करेगा। इस तीसरी अवस्था में वह सबसे बड़ा योगी बन जाता है। ये क्यों? 6वां अध्याय भगवद गीता आखिरी श्लोक क्या है? योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गते न अंतरात्मना श्रद्धावान भजते युमाम समय युक्त तमो मतः। ये श्लोक मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं इस श्लोक को कभी देखा नहीं हूं। क्यों भाई?
देखा है, मग लिया है, बोला है, तो इस कारण से मुख से आ रहा है और एकदम नेचुरली आ रहा है। ऐसा नहीं कि मैं याद करके बोल रहा हूँ। आई मस्ट टेल यू अगेन, एकदम नेचुरली आ रहा है। आप महसूस कर पा रहे हैं? कुछ लोग याद करके बोलने पड़ते हैं और कुछ एकदम नेचुरली फ्लो होते हैं, उस सिस्टम में चले जाते हैं अंदर। अच्छा, ये बताइए, अच्छा इस श्लोक का अर्थ क्या? अर्थ ये है कि जो सारे योगियों में वो सर्वश्रेष्ठ योगी है जो बड़ी श्रद्धा से अंतरात्मा अपने अंतर मन में मेरा स्मरण करता है। ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो ये हुआ कैसे? बारंबार श्रवण कीर्तन करके। आप ये भी देखना, ये मैं अनुभव कर रहा हूं कि बारंबार हम लोग आचार्यों की टीका पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी की बात पढ़ते हैं, तो कोई मान लो प्रश्न भी करता है तो उसका उत्तर आचार्य लोग दिए रहते हैं, तो बात वही निकलती है बार बार। डज दैट मेक सेंस? वो, और जितनी बार वो बात आपके मुख से निकल रही है उतना ही वो आपके चित्त में और इम्प्रिंट हो जाती है। और क्योंकि वो बात आचार्यों की है, प्रभुपाद जी की है, वो सही उत्तर है, तो वह व्यक्ति भी खुश होगा सुन करके। उसको कहने की जरूरत ही क्या है? कृष्ण भावनामृत में की गई प्रगति कभी विनष्ट नहीं होती। भौतिक जगत में यदि कोई एक फैक्ट्री बनवाना प्रारंभ करे किंतु उसे पूरा ना कर पाए तो वह फैक्ट्री समस्त दृष्टिकोणों से व्यर्थ रहती है। यदि निर्माण कार्य बंद किया जाए और इमारत अधूरी रह जाए तो जो भी धन उसमें लगाया गया है वह व्यर्थ हो जाता है। आप देखेंगे कि आप लोगों के कॉलेज के हम जाते हैं, बाईं तरफ कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो डिस्कार्ड कर देगी बीच में। आगरा में है ना, कई बार मैंने देखा, कई साल से जा रहा था, हमने कहा ये कभी पूरे नहीं होंगे क्या? बहुत सारी इमारतें हैं जो आदि बना के छोड़ दी गई है। किंतु कृष्ण भावनामृत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यदि कोई पूर्णावस्था को नहीं भी प्राप्त कर पाता तो वह जो कुछ भी किए रहता है वह उसकी स्थायी निधि बन जाती है और अपने अगले जीवन में वह वहीं से आगे प्रारंभ कर सकता है। कृष्ण भी भगवद गीता में इसकी पुष्टि करते हैं कि जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत प्रारंभ करता है वह कुछ भी नहीं खोता। इससे पहले कि हम श्लोक में जाएं, इसलिए भक्तों को बहुत उत्साहित रहना चाहिए अपने प्रति और कंपैशनेट होना चाहिए दूसरों के प्रति, अपने प्रति भी। मेक सेंस? मैं क्यों बोल रहा हूं? मान लो कोई एक माला कर पा रहा है तो क्या एक कम है? एक माला भी बहुत बड़ी बात है। आज हम भक्त को एक परिवार में जो प्रभु जी हैं, पिताजी हैं, वो एक माला जब करते हैं प्रसाद खाते हैं, ये कम है? ये भी कम नहीं है। आप लोगों के लिए कम है। ये नहीं कि वो खाली खाने आ गया उसका, नहीं। लेकिन दूसरी दृष्टिकोण से देखें तो बहुत है, एक नाम भी बहुत है। कर एक भक्त बोल रहे थे फिर 16 माला कुछ नहीं है, तो हमने कहा फिर अगर 16 माला कुछ नहीं है तो 32 माला कुछ कैसे हो गया? व्हाट इज आर्ग्यूमेंट? आप मेरा आर्गुमेंट पकड़ रहे हैं? अगर आप कह रहे हो कि 16 माला कुछ नहीं है तो 32 माला क्या हो गया? और अब उनसे कल तो मैं झगड़ा नहीं किया, मेरे मित्र ने कुछ बोला, अभी जाकर क्लास के बाद झगड़ा करूंगा। एक नाम से जन्म कोटि अहंसाम अपी, एक नाम से करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप नष्ट होते हैं और 28,000 नाम कुछ ही नहीं है। तो ये कहिए हाँ ये जरूर है कि अगर अपराध करेंगे तो लाभ नहीं मिलता है, ये बहुत कम मिलता है, लेकिन ये मत कहिए कि 16 माला कुछ नहीं है। यही 16 माला व्यक्ति को भगवान के धाम की प्राप्ति कराएगा। बस बार बार ध्यान रखना क्या है, अपराध से बचना है। महाप्रभु बोल रहे ना, एक नाम बोले और कोई निंदा ना करे तो उसका भार मैं स्वयं करूंगा। सो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 16 और 64, इट्स अ मैटर ऑफ हाउ ऑफेंसलेस वी आर इन चैंटिंग। महाराज की आप वो पढ़ चुके हैं हरिनाम दीक्षा बुक, उसमें स्पष्ट लिखा कि थोड़ा भी किया जाए लेकिन अगर निरपराधिक भाव से किया जाएगा तो भगवत प्रेम प्राप्त कराने वाला है। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर आपका प्रेम बढ़ेगा तो आप काम थोड़ा करने वाले हो। आप लोगों का खुद का व्यक्तिगत अनुभव नहीं है कि जब हम बड़े निष्ठा से नाम करते हैं तो लगता है कि आज हमने कुछ दिन में किया, और एक होता है कि वो भी देखा होगा कि मोबाइल चेक करते हुए, जैसे मान लो बीमार हैं और कुछ नहीं कर ठीक से नहीं कर रहे हैं तो उसका प्रभाव भी आप देखते हैं चित्त पे। लेकिन जो भी है, जिसने कैसे भी नाम उच्चारण किया वो कभी खोएगा नहीं इस बात को। ये हमको बहुत अच्छी लाइन लगती है। कम से कम मानव जीवन प्राप्त होगा, ये बहुत बड़ी बात है, और आगे भक्ति कंटिन्यू करेगा। सुन तो आप कई बार चुके हैं, कभी विचार किए इसके ऊपर इसका कि कितना बड़ा फायदा है ये? 84 लाख टाइप की योनियां हैं, 84 लाख जीव नहीं है। सोचे हैं कभी इस तरह से? समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? 84 लाख टाइप की योनियां हैं और उसमें कंपटीशन कितना है, कौन से जीव को मनुष्य शरीर मिलेगा और उसमें भी कितने लोगों को भक्ति मिलेगी।
आज एक फोटो में देख रहा था मानसरोवर का, मुझे बहुत अच्छा स्थान लगता था। मानसरोवर था या पता नहीं कौन सा, उस झील के पास में वो याक याक बोलते हैं, याक, हाँ वो याक था। तो मैंने कहा, और वो मुझे ऐसे मैं ऐसे देख रहा था ध्यान से कि ये एक जीव है, सी लाइक दैट। अब वो कब इंसान बनेगा, मैं ऐसे सोच रहा था कब इंसान बनेगा। आपको मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? दिस सच रेयर पॉसिबिलिटी। नहीं, मेरी उदाहरण नहीं समझ रहे हैं। याक समझते हो ना, याक, अरे सांड कहेंगे, क्या कह लीजिए, हाँ सांड टाइप का होता है, उससे बड़े बड़े बाल होते हैं, हिमालय में रहता है। तो मानसरोवर के पास में वो एक याक खड़ा हुआ था, कुछ सामान लादे हुए से करके। है तो वो जीवात्मा ही ना, हमारे आपकी तरह। अब उसको कब मनुष्य शरीर प्राप्त होगा? सी, तो वस्तुतः भक्तों को जितना हो सके प्रगति कर लेनी चाहिए। महाराज तो खूब अच्छा बोलते हैं, अपनी इंद्रियों को थका देना चाहिए, इतना जप करे कि मुंह थक जाए, परिक्रमा करे या भगवान का भागवत पढ़े इत्यादि इत्यादि। और देखिए, अब मैं जानता हूँ, मैं दीदी की बात कर रहा हूँ, उन्हें कुछ शरीर में कष्ट, वो बैठ नहीं सकती बहुत देर तक। हमने कहा, मैं सोचा देखो ये भी हम लोग बड़ा आसान मानते हैं ना कि हम लोग आराम से 2-2 3-3 घंटा बैठ लेते हैं। अब देखो श्री कृष्ण प्रभु भी तो, वो तो शायद 10 साल से छोटे ही मुझसे, उनके शरीर में कष्ट आ गया, बहुत देर नहीं बैठ पाते। मेरी दीदी केवल 2 साल तो बड़ी मेरे से, और मुझे वो दया आ रही थी। हमने कहा देखो कि किसी सीजन कुछ भी हो सकता है। आज हम सोच रहे बड़ा आराम से, देखो कितना, अभी सुबह से 3 घंटा बैठे, फिर यहाँ बैठे 1 घंटा, फिर उसके बाद बैठेंगे, फिर बैठे बैठे रहते हैं, कोई कठिनाई नहीं, कोई कठिनाई हो रही कुछ भी नहीं ना। बट जस्ट वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये शरीर भी बिल्कुल बढ़िया चलेगा, ऐसा भी चल पा रहा है, ऐसा भजन कर पा रहे हैं। खूब कर लेना चाहिए, दिल खोल के भजन कर लेना चाहिए। और ऐसा नहीं लिखा है किसी शास्त्र में कि जो भाई जज के रूप में पैदा मरा, वो अगले जन्म में भी जज या वकील के रूप में ही आगे वकालत करता पैदा होगा। या फॉर एग्जाम्पल जज हो या कुछ भी हो, वी शुड इन्वेस्ट इन दिस। एक श्लोक बोल के हम रुकेंगे। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो कोई हानि है न क्षय, और इस मार्ग पर की गई स्वल्प प्रगति भी मनुष्य की सबसे भयानक भय से रक्षा कर सकती है। कौन सा भयानक भय? नरक जाने का, या पशु योनि कहीं फिक जाने का, किसी योनि में फिक जाने का। इसके बाद भगवान असफल योगी के बारे में बताते हैं, उसको हम कल सुनेंगे। जस्ट सी देयर सम क्वेश्चंस। एक भक्त कह रहे हैं कि हम श्लोक कुछ याद नहीं करते हैं, लेकिन सुनते सुनते याद हो जाते हैं। ये भी बहुत होता है। और क्या है, इंदिरा सरीन माता जी कह रही, वेरी नाइस लेक्चर। मुझे पता है क्यों पता है, क्योंकि लास्ट में ये बोला गया, थोड़ा सा भी करने से बहुत फायदा होता है। हम आपका मजाक बनाएंगे, क्यों नहीं आते आप जब करने के रोज। ये ऐसे भक्त हैं कि बहुत सारे कार्य कर लेंगे, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, जब का ऑपरेशन करने में उनको बहुत दिक्कत होती है। देखो सच वगैरह सच है। मैंने कहा आप ऐसा करिए, 2.40 को पढ़ लीजिए और उसी को घोटते रहिए। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। Anyways, they are all sweet devotees. So we'll stop here. Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande।